Welcome to Guiding Literature. I post literature related videos to help you with your study related works. Today I am going to explain you all an essay written by F.R. Lewis titled Literary Criticism and Philosophy. Literary Criticism and Philosophy is an essay written by F.R. Lewis. F.R. Lewis एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक थे। वो ज़्यादातर न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। His books include Revaluation, The Great Tradition, The Common Pursuit, etc. ये ऐसे उनकी बुक द कॉमन परस्यूट में इंक्लूडेड है। अपनी दूसरी बुक रिवैल्यूएशन में F.R. लेविस ने लिटरेचर में फ़िलॉसफी की रोल पर चर्चा की थी। ये एक यूनिक सब्जेक्ट था जिस पर किसी अन्य राइटर ने तब तक बात नहीं की थी। डॉक्टर रेने वेलेक नाम का एक स्कॉलर ने लेविस की बुक को पढ़ा और उसकी क्रिटिसिज्म कर दी। उन्होंने लिटरेचर में फ़िलॉसफी के बारे में बात करने के लिए लेविस की प्रशंसा तो की, हालांकि उन्होंने लेविस को अपनी बुक में की गई एजम्पशंस का डिफेंड करने के लिए चुनौती भी दी। डॉक्टर वेलेक ने लेविस की क्रिटिसिज्म करते हुए कहा कि लेविस बिना पूरी जानकारी के ही एजम्पशंस बना रहे हैं। लेविस इस क्रिटिसिज्म से तो डिसएग्री करते थे। लेविस ने जवाब में ये ऐसे लिखा और कहा कि कभी भी ऐसा थ्योरी वो प्रस्तुत नहीं कर सकते जो डॉक्टर वेलेक को संतुष्ट कर सके, क्योंकि वेलेक एक फिलोसोफर था और लेविस एक क्रिटिक। दूसरे शब्द में लेविस कह रहे हैं कि वे एक लिटरेरी क्रिटिक है, ना कि वेलेक जैसे दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर। वे फिलोसोफर होने का प्रिटेंड नहीं करते हैं और ना ही वो लिटरेचर को फिलोसोफर के दृष्टिकोण से जांचते हैं। इंस्टेड वो लिटरेचर को क्रिटिक के नज़रिए से देखते हैं। So it's not surprising that a philosopher like Welek might not be satisfied with Lewis's theories or explanations. दोनों लिटरेचर को अलग अलग एंगल से देखते हैं। लेविस का कहना है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और फिलोसॉफी दो अलग अलग फील्ड्स है। वो ये नहीं कहते हैं कि लिटरेरी क्रिटिक्स को फिलोसॉफी पढ़कर लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग ये समझें कि क्रिटिक का काम दार्शनिक के काम जैसा नहीं होता है। लेविस क्वेश्चन करता है कि हमें क्या लिटरेरी क्रिटिसिज्म और फिलॉसफी को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए या नहीं। वो इस बात से सहमत है कि दोनों फील्ड्स एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती है, लेकिन साथ ही वो इस बात पर जोर देते हैं कि वे एक ही चीज़ नहीं है। इसलिए क्रिटिक से ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वो फिलोसोफर की तरह सोचे या काम करे। वेलेक चीज़ों को एक विशेष स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं जो उनकी समझ को सीमित कर सकता है, यानी कि लिमिट कर सकता है। उन्हें किसी टेक्स्ट का एनालिसिस करते समय अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पर विचार करने की आवश्यकता होती है। लेविस का कहना है कि एक आदर्श क्रिटिक ही एक आदर्श रीडर होता है, यानी एन आइडियल क्रिटिक इज एन आइडियल रीडर। कविता पढ़ना फिलॉसफी पढ़ने से बिल्कुल अलग है। ये डिफाइन करना कठिन है कि ये कैसे अलग है। वेलेक इस डिफरेंस को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं क्योंकि वे एक फिलोसोफर है, ऐसा लेविस का कहना है। फिलोसफी एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन कविता कॉन्क्रीट है। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो वर्ड्स हमें कुछ महसूस कराते हैं और हमें एक एक्सपीरियंस देता है। हम सिर्फ पोएम का मूल्यांकन यानी कि एनालिसिस नहीं कर रहे होते हैं, हम उसका एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं। वेलेक ये मानते हैं कि हमें किसी पोएम को किसी विशेष स्टैंडर्ड के आधार पर परखना यानी कि रिव्यू करना चाहिए, लेकिन लेविस का सुझाव है कि ये मिसलीडिंग हो सकता है। क्योंकि लेविस एक न्यू क्रिटिसिज्म के फॉलोअर थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नियमों या विचारों से बाइस्ड हुए बिना पूरे टेक्स्ट को पढ़ने पर जोर दिया है। दोस्तों, न्यू क्रिटिसिज्म इज़ अ फील्ड ऑफ लिटरेरी थ्योरी वेयर लोगों को एक टेक्स्ट को सिर्फ उस टेक्स्ट को पढ़कर ही एनालाइज करने को कहा जाता है। वो टेक्स्ट पढ़ते समय एक्सटर्नल चीज़ें रीडर को इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट के राइटर का बैकग्राउंड या उस टेक्स्ट के लिखे जाने वाली हिस्ट्री। पूरे टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ वो टेक्स्ट के शब्द पढ़कर ही निकाला जाना चाहिए, ऐसा न्यू क्रिटिसिज्म का मानना है। F.R. लेविस भी इस थ्योरी में बिलीव करते थे। एक मैच्योर रीडर पोएम को डीपर लेवल पर पढ़ सकता है और इसे अपने एक्सपीरियंस से जोड़ सकता है। इसीलिए पोएम को पढ़ने और उसकी क्रिटिसिज्म करने की प्रोसेस वेलेक के विचार से अधिक कॉम्प्लेक्स और पर्सनल हो सकती है। फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग निश्चित रूप से एक रीडर को बेहतर क्रिटिक बनाने में मदद कर सकता है। यह उनकी सोच को और डीपर बना सकती है, जो उन्हें बुक को डीपर लेवल पर पढ़ने में हेल्प करेगा। हालांकि फिलोसॉफिकल ज्ञान से एक क्रिटिक में उनके क्रिटिसिज्म के स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने रोल
को पूरी तरह से नहीं बदलना चाहिए। एक क्रिटिक को क्रिटिक ही रहना चाहिए और फिलोसोफर नहीं बनना चाहिए, ऐसा एफआर लेविस का कहना है। क्रिटिक और उस टेक्स्ट पर एक कंप्लीट रिस्पॉन्स देनी चाहिए जिसका वो एनालिसिस कर रहे हैं। उन्हें लोगों को एक टेक्स्ट को गलत समझे जाने से बचाना चाहिए। उनका मेन ध्यान टेक्स्ट को समझना है। रिव्यू देते समय क्रिटिक का पूरा टेक्स्ट पर विचार करना चाहिए। उन्हें फिलोसॉफिकल आइडियाज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। किसी भी पोएम का वैल्यू उस पोएम द्वारा ही निर्धारित होता है, किसी बाहरी स्टैंडर्ड्स द्वारा नहीं। लेविस ने ये एक्सेप्ट कर लिया लास्ट में कि डॉक्टर वेलेक को उनके काम से कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उनका मेन उद्देश्य नहीं है, यानी कि मेन एम नहीं है। उनका मेन लक्ष्य कविता के रीडर्स को आकर्षित करना है। वे उन्हें पोएम की गहराई को समझने और एनालिसिस में मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका काम रीडर्स को सवाल पूछना और पढ़ी गई कविता के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करे। इसीलिए उनका ध्यान रीडर्स पर है, ना कि दूसरे फिलोसोफर्स को संतुष्ट करने पर। ये ऐसे यहीं पर ख़त्म हो जाती है और ये ऐसे पढ़कर हमने ये सीखा कि कैसे एफआर लेविस ने क्रिटिसिज्म और फिलोसॉफी को दो अलग अलग फील्ड्स बोलकर उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं उनको समझाने की कोशिश की है। Thank you so much for watching this video. If you enjoyed this video, please give a thumbs up and leave a comment down below with your thoughts or any questions you might have. And don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any of my future videos.